ठीक है, केमिकल थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी जो केमिकल प्रॉपर्टी है एरोमेटाइजेशन। अच्छा, एरोमेटाइजेशन में क्या करा जाता है, एक एल्केन को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करा जाता है, दैट इज नोन एज एरोमेटाइजेशन। किसी भी रिएक्शन में अगर आप किसी भी कंपाउंड को, एल्केन हो, एल्कीन हो, इस तरीके से एल्काइन हो, कुछ भी हो, अगर आप उसे एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हो तो प्रोसेस को एरोमेटाइजेशन कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन का डेरिवेटिव हो गया, उन सबको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है? तो एरोमेटाइजेशन में क्या करा जाता है, अल्केन को, स्ट्रेट चेन एल्केन हम ले लेते हैं, इसको हम रिएक्शन दिखाते हैं V2O5 के प्रेजेंस में, या फिर Cr2O3 डाल सकते हो। 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है और 773 केल्विन टेम्परेचर के साथ इसके प्रेजेंस में अगर आप एल्केन को रिएक्शन दिखाते हो तो एल्केन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है बेंजीन डेरिवेटिव। और बेंजीन में आपको अगर कन्वर्ट करना है तो आप बेंजीन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव में भी हम इसे कन्वर्ट करते हैं। मैं सिंपली बेंजीन लिख देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन के थ्रू अगर मैं एल्कीन हो, अल्काइन, कुछ भी, अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड मिलता है मुझे, दैट इज एरोमेटाइजेशन। चलते हैं एग्जाम्पल के साथ। इसमें एक्चुअली क्या करा जाता है, बेंजीन बनाने के लिए मुझे एल्केन का कौन सा पार्ट लेना पड़ता है, एन हेक्सेन लेना पड़ता है, राइट। मैं इसमें सीधा चेंज करती हूँ, एन हेक्सेन क्या है, एल्केन है ना। व्हाट इज एन हेक्सेन, एन हेक्सेन का मतलब है स्ट्रेट चेन हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन वाला एल्केन, दैट इज हेक्सेन। हेक्सेन को कन्वर्ट करना है, बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो मैं आपको उल्टा लिखा हूँ इसको और इजी हो जाएगा। इसको बेसिकली हम बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं जो कि एरोमेटिक है। एन हेक्सेन को बेंजीन में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस को हम एरोमेटाइजेशन कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। हेक्सेन को आइदर तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, राइट, आप ऐसे लिख सकते हो बेंजीन को, सॉरी एन हेक्सेन को आप ये लिख सकते हो, एन हेक्सेन है ये, ऐसे लिख सकते हो। या फिर आप कैसे लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, स्ट्रेट चेन में आपको समझ में नहीं आएगा कि बेंजीन का मतलब क्या है। बेंजीन का मतलब है कि बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में आना चाहिए, दिखना चाहिए, तो आपको थोड़ा मैं उस तरीके से लेके जा रही हूँ। एन हेक्सेन को आइदर मैं ऐसे लिख सकती हूँ या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। देखो ये एन हेक्सेन है कि नहीं, चेक कर लो एक बार। जो अभी मैंने स्ट्रेट चेन में लिखा था उसको थोड़ा टर्न कर दिया है मैंने लिखते टाइम, घुमा के ऐसे कंपाउंड दिखाया है आपको। ये एन हेक्सेन है ना, चेक कर लो एक बार। CH3 CH2 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 CH3 एन हेक्सेन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ऑल क्लियर? यस मैम। रिएक्शन ये एन हेक्सेन है, ये एन हेक्सेन है। इसको रिएक्शन दिखाया जाता है, V2O5 डाल सकते हो, Cr2O3 डाल सकते हो, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेसिकली। यहाँ पे ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और 10 to 20 ATM और 773 केल्विन। अगर मैं इसके साथ रिएक्शन दिखाती हूँ तो क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटता है सबसे पहले, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटता है, और दोनों से एक एक हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है बीच में, तो ये सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होता है। जो एन हेक्सेन है सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होता है, सबसे पहले। ये है, सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होता है, एन हेक्सेन टू साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के साथ फिर से अगर मैं यही कैटलिस्ट डाल देती हूँ, V2O5 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
एंड यहाँ पे अगर मैं डालती हूँ आपका 773 केल्विन, तो क्या बनेगा, पहले एन हेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन से मेरा यहाँ पे बनेगा सिंपल, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे सिंपली बेंजीन भी दिखा सकते हो। और साथ में यहाँ पे जब पहले 2 हाइड्रोजन निकला था, H2 निकल गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3H2 निकलेगा, तो टोटल अगर मैं सम दिखाऊं तो टोटल 4 हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। 4 मॉलिक्यूल ऑफ 4 मोल हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, 4H2 बाहर आ जाएगा यहाँ पे टोटल, जो एंड में अगर हमें दिखाना है। ठीक है, तो अगर आपको एरोमेटाइजेशन दिखाना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आइदर तो इससे ये बनाओ साइक्लोहेक्सेन से, फिर बेंजीन बनाओ, दिस इज बेंजीन। क्लियर है? या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हो, इसको बिना दिखाए भी बता सकते हो। सिंपली अगर मैं लेती हूँ, मैं ये एन हेक्सेन ले लेती हूँ, CH3 CH2 4 CH3, दिस इज माय एन हेक्सेन। 2 कार्बन और 4 कार्बन, 6 कार्बन, ये एन हेक्सेन। सिंपली आपको क्या डालना है, V2O5 डाल देना है, 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल देना है, 773 केल्विन डालना है, और सीधा आपको यहाँ पे बेंजीन बना देना है। ये भी अलाउड है, ये रिएक्शन भी आप दे सकते हो। और साथ में आपको दिखाना है एक साथ 4H2 बाहर जा रहे हैं, 4 हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन बाहर, मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन H2 गैस बाहर आ गया 1 मोल, और फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो टोटल 4 आपको दिखाना है यहाँ। ऑल क्लियर? दिस इज द प्रोसेस ऑफ एरोमेटाइजेशन, जहाँ पे कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड जो होता है ना, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज माय एरोमेटाइजेशन। आपको पूछा जाएगा कन्वर्ट एन आता है, ये कन्वर्जन, कन्वर्ट एन हेक्सेन टू बेंजीन। आप ये प्रोसेस के साथ सीधा एक 1 स्टेप रिएक्शन में दिखा सकते हो, बेंजीन बनेगा सीधा। क्लियर है? दिस इज माय हेप्टेन एरोमेटाइजेशन। ऑक्टेन कुछ आ सकता है मैम? क्या क्या की? जैसे एन हेक्सेन है, वैसे एस हाँ, हेप्टेन दे दे। आपके एनसीईआरटी में एन हेक्सेन है, अगर आपको हेप्टेन बोलेंगे हेप्टेन को बेंजीन नहीं बोला जाएगा, हेप्टेन को टॉलुइन बोला जाएगा। हेप्टेन अगर मैं लूंगी ना, एन हेक्सेन बेंजीन देता है, ध्यान रहे। अगर मैं हेक्सेन के बदले हेप्टेन ले लूंगी तो फिर वो टॉलुइन दे देगा। ऑक्टेन ले लेंगे तो फिर 1 2 अब जो भी है आपका, जिस तरीके से आपको लेना है, फिर उस तरीके से आपका दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, उसमें फिर आपका डाइमिथाइल बेंजीन वगैरह बनेगा। अगर हम ऑक्टेन लेते हैं या हेप्टेन लेंगे तो मिथाइल बेंजीन बनेगा, और हेक्सेन लेंगे तो प्रॉपर बेंजीन बनेगा। नहीं, उतना नहीं देंगे आपको, हेक्सेन वाला दे सकते हैं मुझे लग रहा है, अगर टीचर ने स्पेशली पढ़ाया है आपको तो दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं देंगे आपको। बट हाँ, हेप्टेन से मिथाइल बेंजीन बनेगा, क्योंकि उसमें 7 कार्बन आ जाएगा ना, 7 कार्बन आ जाएगा ना, हेप्टेन लेंगे तो 7 कार्बन आएगा, 6 कार्बन से बेंजीन बनेगा, और जो एक्स्ट्रा कार्बन एक बच जाएगा वो ऊपर यहाँ पे मिथाइल जुड़ जाएगा, ऊपर मिथाइल बेंजीन बन जाएगा हेप्टेन से लोगे तो। अगर आपको ऑक्टेन लेना है, ऑक्टेन में 6 कार्बन तो बेंजीन बनाने के लिए यूज हो जाएगा, बाकी 2 कार्बन जो बचेंगे वो फिर 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे और यहाँ पे जुड़ जाएगा, डाइमिथाइल बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो आप अभी के लिए तो इतना याद रखो कि हेक्सेन से बेंजीन बनाने के लिए एरोमेटाइजेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। आपको कैटलिस्ट थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा, एरोमेटाइजेशन के बाद मैं सीधे आपको लेके चलती हूँ पायरोलिसिस और क्रैकिंग क्या होता है। ये देख लो, अगर हो गया है तो हम रब करेंगे इसे। यस मैम, डन है। डन है? क्या करा मैंने यहाँ पे, करा क्या कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, CH2 बन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, CH2 बन गया, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। देखो यहाँ पे बॉन्ड आ गया ना, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। फिर मैंने क्या करा, फिर बिकॉज मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है तो ये अब सारे हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। उसके बाद यहाँ पे हर एक पॉइंट से एक हाइड्रोजन को निकाल दो, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, सबसे अगर मैं एक एक हाइड्रोजन को निकाल दूंगी तो बन जाएगा बेंजीन, बन जाएगा। यहाँ पे CH2, 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 यहाँ पे CH2 है, सबसे एक एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या हो जाएगा
CH वो क्या होता है, वो बेंजीन हो जाएगा, डबल बॉन्ड वगैरह बीच में आ जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए टोटल में मैंने कितना हाइड्रोजन निकालना होता है, 4 मोल हाइड्रोजन आ जाता है बाहर। ठीक है, अब हम चलते हैं एरोमेटाइजेशन के बाद हम सीधे चलते हैं पायरोलिसिस और क्रैकिंग में चलते हैं। ये मेरे ख्याल से कौन सा रिएक्शन है, ये मेरे ख्याल से 4th वन है। पायरोलिसिस और क्रैकिंग क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको। पायरोलिसिस और क्रैकिंग में एक हायर एल्केन को, एक बड़ा लेंदी लॉन्ग चेन एल्केन को क्या करा जाता है, छोटे छोटे एल्कीन और एल्केन में कन्वर्ट करा जाता है। एक हायर एल्केन को कन्वर्ट करते हैं हम छोटे छोटे दो पोर्शन में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें एक एल्केन होगा और एक एल्कीन हो जाएगा। When an alkane is converted into an alkane and an alkene, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है एक एल्केन, हम उसे कहते हैं पायरोलिसिस और क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब बीच में तोड़ देना, तोड़ के हम छोटे छोटे पार्ट में उसे डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज नोन एज पायरोलिसिस और क्रैकिंग हम इसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एल्केन ले लेती हूँ, जब हम उसे पायरोलिसिस में लेते हैं या क्रैकिंग भी बोल सकते हो आप उसको, यहाँ पे हम क्या करते हैं, Al2O3 डालते हैं। तो क्या होता है, ये जो है एल्केन, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, उसमें से एक एल्केन और एक एल्कीन बनता है। एक तो एल्केन बनता है, थोड़ा सा मैं क्लियर करा दूं, और दूसरा वाला एल्कीन बन जाएगा। दिस इज माय पायरोलिसिस। इसका मतलब है इसमें मान लो 6 कार्बन है, तो इन दोनों के टोटल कार्बन 6 होना चाहिए। मतलब कि अगर एक हायर एल्केन है तो लोअर एल्कीन और एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी टोटल जो कार्बन का सम निकलेगा वो इसके साथ सेम हो जाएगा। एक्स्ट्रा कहीं से मैं कार्बन इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी, ये जितना कार्बन वाला होगा वो टूट के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा बस। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हम लेते हैं C6H14। ये क्या है मुझे बताना, C6H14 क्या है, हेक्सेन है। दिस इज माय हेक्सेन। इसको अगर मैं पायरोलिसिस में लेती हूँ, पायरोलिसिस, या फिर आप इसे क्रैकिंग भी बोल सकते हो, क्रैकिंग भी बोल सकते हो, और कैटलिस्ट डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, एक एल्कीन और एक एल्कीन में कन्वर्ट खुद कर दो। मान लो मैं ये एल्केन बनाती हूँ, मान लो मैं इसको एल्केन बना दिया, 2 कार्बन वाला एक एल्केन बना दिया, तो दूसरा वाला तो एल्कीन बनेगा ना। एक एल्केन तो बना दिया तो दूसरा वाला एल्कीन बनेगा। एक एल्केन मैंने बना दिया, इथेन बना दिया, इसको दूसरा वाला क्या होगा, एल्कीन बनेगा। कौन सा एल्कीन बनेगा, कितने कार्बन वाला एल्कीन बनेगा, 4 6 में कार्बन। से 2 ठीक है, 6 में से 2 यहाँ पे खत्म हो गए, बाकी बचे 4, 4 के एल्कीन बना दो, C4H आपका इसमें आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। एल्केन कैसे पता चलता है, CnH2n+2। एल्कीन कैसे पता चलेगा, CnH2n एल्कीन। अगर मैंने एक इथेन बना दिया है तो बाकी 4 कार्बन वाला एल्कीन बन जाए। या फिर अगर आपने 4 कार्बन का इथेन बना दिया, मान लो आपने 4 इथेन बोलो, सॉरी 4 कार्बन वाला मैंने एक एल्केन बना दिया है, ब्यूटेन मैंने बना दिया है। अगर ये ब्यूटेन है तो दूसरा वाला क्या बनेगा, हेक्सेन, इथेन। क्या बनेगा, इथीन। इथीन, एक तो 6 है ना, 6 में से 4 खत्म हो गया, बाकी बचते हैं 2, तो इथीन बन जाएगा। हाँ यस बोलो, कौन है ये समझ में नहीं, क्या प्राची है क्या, देखना।
प्राची थी। उसको नेटवर्क इशू दिखा रही है, शायद मैम दिखा रहा है मुझे। की आवाज आ रही है। हाँ कोई बात नहीं प्राची, तुम्हारा तो नेटवर्क इशू हमेशा दिखा रहा है ना, तुम ये रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, क्या कर सकते हैं बोलो। हाँ कुछ ही दिन की तो बात है बेटा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर हम ऑफलाइन क्लास वगैरह स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी आप सबको। ठीक है, थोड़ा बाकी बच्चे का तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ लेते हैं, प्राची का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और मेरे ख्याल से चिराग को भी प्रॉब्लम होता है। चिराग है कि नहीं, आज आया नहीं है शायद। नहीं है मैम। चिराग नहीं है। बाकी विंशु, अर्पित, आस्था, आप सब बाकी बच्चों को तो क्लियर है ना, दिख रहा है ना पूरा, यस मैम। क्लियर है ना। हाँ ठीक है, तो ये हो गया, इसे कहते हैं पायरोलिसिस, जिसमें कि एक बड़ा सा एल्केन को हम छोटे छोटे एल्केन और एल्कीन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये एल्केन है, ये इथेन है, और ये हो गया ब्यूटीन, एक एल्केन एक एल्कीन। यहाँ पे ये ब्यूटेन है, और ये हो गया मेरा इथीन। क्लियर है, तो इससे कहते हैं पायरोलिसिस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, दिस इज डन। उसके बाद और एक प्रोसेस होता है जो कि मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जो कि इसमें हम क्या करते हैं, रिएक्शन विद स्टीम वाला है। जब भी कोई अल्केन जलता है, आपने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा था ना, कि जब अल्केन जलता है वाटर के प्रेजेंस में, स्टीम के प्रेजेंस में, हाई हीट के उसमें जलता है, तो क्या होता है, सिंगैस प्रोड्यूस होता है। पढ़ा था सिंगैस के बारे में, हाइड्रोजन चैप्टर में सिंगैस पढ़ा था। यस, आपको पढ़ाया गया था। रिएक्शन विद स्टीम मतलब एल्केन जलेगा, वाटर के साथ रिएक्शन दिखाएगा। स्टीम का मतलब है हॉट वाटर एट वेरी हाई टेम्परेचर। अगर रिएक्शन दिखेगा तो क्या बनेगा, कैसे हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। मान लो मैं मीथेन लेती हूँ और वो वाटर में रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन दिखाता है हाई हीट। स्टीम का मतलब है वाटर यहाँ पे बिल्कुल एकदम स्टीम के फॉर्म में है, वेपर के फॉर्म में है, पूरा बॉइल्ड वाटर है। हाई हीट में हम रिएक्शन दिखाएंगे, तो मुझे बताओ क्या बनता है, CO प्लस, इसमें क्या आता है मेरा 3H2। याद करो ना, मीथेन, इथेन, कुछ भी हो, वाटर के साथ रिएक्शन दिखाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन आएगा, जिसे हम कहते हैं सिंगैस कहते हैं। सिंगैस और वाटर गैस भी कहते हैं इसको, याद करो, आपने पढ़ा था हाइड्रोजन चैप्टर में। सिंगैस और वाटर गैस कहा जाता है इसको। क्लियर है बच्चे? अर्पित, यस मैम। ये आपने पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेना हाइड्रोजन चैप्टर को भी, वैसे भी एनुअल एग्जाम आने वाला है। ठीक है, ये एक रिएक्शन आपको मुझे पढ़ाना था। ठीक है, हमारे सारे केमिकल प्रॉपर्टीज डन हो गए हैं, आपको मैंने पढ़ाया आज। हमने आज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा, जिसमें कि हमने हैलोजिनेशन के बारे में जाना, फिर कंबशन पढ़ा, फिर एरोमेटाइजेशन पढ़ा, जिसमें हमने एन-हेक्सेन को बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया, साइक्लो कंपाउंड में पूरा। ठीक है, और साथ में एरोमेटिक कंपाउंड में। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने उसके बाद एरोमेटाइजेशन के बाद हमने पायरोलिसिस पढ़ा, जिसमें कि हमने एक बड़ा एल्केन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट मेरा रिएक्शन विद स्टीम है, जहाँ पे हमने देखा कि जब एल्केन रिएक्शन दिखाता है वाटर के साथ तो सिंगैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी है, जिसमें कि बेसिकली एक लंबा चेन को मुझे एन ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, तो हम वो रिएक्शन भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वो बट है नहीं जरूरी, उतना है नहीं, वो आपको नहीं देंगे बेसिकली वो रिएक्शन जो है। क्लियर है, तो इसलिए मैंने उस रिएक्शन को स्किप कर दिया है, वैसे भी इसमें से भी बहुत कम ही आ सकता है। बाकी आपका ये जो अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद कल मैं आपको पढ़ाऊंगी, कन्फर्मेशंस पढ़ाऊंगी, एक्लिप्स एंड स्ट्रैगर्ड वाला। स्कूल में पढ़ाया है कि नहीं मुझे बोलो, एक्लिप्स एंड स्ट्रैगर्ड कन्फर्मेशंस।